द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, आज है 10 फरवरी शुक्रवार एंड हम करने वाले हैं रीडिंग विद हेल्प ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये है एनर्जी ओरेकल, वी गॉट द टैरो एंड वी गॉट द एंजल ओरेकल। ठीक है, तो हम इन तीनों का इस्तेमाल करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। सबसे पहले लेते हैं टैरो, देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। ओके, सो हियर वी गो। लेट्स सी कि भाई टैरो से हमें क्या गाइडेंस मिलता है, क्या अंडरस्टैंडिंग हम टैरो से ले पाते हैं। करते हैं 3 बार शफल एंड लाइकवाइज। चलो फिर देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आज सब 7 ही कार्ड्स आ चुके हैं, 8वां कार्ड नहीं आया। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिले हैं। पहला जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पहला ही मेजर रखाना। देन पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जजमेंट। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड फाइनल जो है वो है 2 ऑफ कप्स। तो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। well, अगर हम पहले कार्ड की तरफ ध्यान देते हैं तो ये और कुछ नहीं बल्कि है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि 12 राशियों को अप्लाई होता है। अगर हम इस कार्ड की तरफ देखें तो भैया शुक्रवार है, सैटरडे संडे आने वाले हैं एंड लेट मी गेस 14th Feb। ओके, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन जोर शोर से तैयारी में जुटा हुआ है। किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कोई एक परफ्यूम ढूंढ रहा है, कोई अच्छी ड्रेस ढूंढ रहा है, कोई गिफ्ट क्या देना है वो सोच रहा है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून में क्या आता है ना कि एग्जैक्टली आपका जो फॉर्च्यून है, आपकी किस्मत है, वो कैसे बदलेगी, यू नेवर नो। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट्स देखा था, आई थिंक आपने भी देखा होगा वो, कि एक लड़की को एक लड़की 10 रुपये लेती है, फिर वो उसे स्टॉक में इन्वेस्ट करता है एंड फिर बहुत बड़ा अमीर बनता है। तो वो शॉर्ट्स में बताया था। तो बिल्कुल वैसे ही कि आपका जो फॉर्च्यून है, आपकी किस्मत है, वो किस कदर आपको हेल्प करती है, यू नेवर नो। तो इसी के बारे में है कि भाई ये क्या चुनेगा, किस्मत अगर इतने सारे ऑप्शंस इसको दे रही है, इसमें से कौन सा ऑप्शन ये चुनने वाला है। दैट्स ऑल अबाउट इट कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसका ज़बरदस्त है, लेकिन चुनाव इसको करना है। चुनाव करने के बाद क्या होता है, मसलन आपको 2 रास्ते मिल रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट। राइट से में भी आप 5 मिनट पहले पहुंचोगे, लेफ्ट से 5 मिनट बाद में पहुंचोगे, लेकिन इस बाद में और पहले से जो होगा वो होगा किस्मत। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन एक्चुअली बहुत सारी भावनाएं लेके बैठा हुआ है एंड बहुत सारी चीज़ें उसके दिल और दिमाग में कि भाई मैं क्या करूँ, प्रिपरेशन मेरी कैसी होनी चाहिए। अगर ये कोई पार्टी थ्रो कर रहा है या फिर आपके लिए कुछ सोच रहा है, उसके दिमाग में कुछ है, तो क्या करे। कहीं ना कहीं आपको लेके किसी जगह पे जाने की भी ये आई थिंक सोच रहा है कि भाई कोई एक ऐसी जगह जो आपके दिल के बहुत करीब है, जहाँ पे पहली बार आप मिले हो, लाइक रेस्टोरेंट हो, कोई कैफ़े कॉफ़ी डे हो, या फिर आप किसी प्रीमाइसेस में, किसी बिल्डिंग पे जहाँ पे आप एक कॉमन गेटवे, वहाँ पे आप मिले हो, व्हाटएवर। तो वहाँ पे शायद वो आपको दोबारा से मिलना चाहते हैं। हो सकता है आपके लिए केक भी लेके आए। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड हमें यहाँ पे डिफरेंसेस दिखते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे इनके जो फ्रेंड्स हैं इनको बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसका क्या सुने ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से फ्रेंड्स हैं जो इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये शायद इनकी हेल्प नहीं ले रहे हैं, यही हमें यहाँ पे दिखता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। इनके हिसाब से इनको लग रहा है कि भाई एट द मोमेंट इनको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर आएगी, जैसे कि हर बार आपने इनकी कोई ना कोई हेल्प की है या फिर कोशिश की है, तो ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे एक ऐसा आइडिया ज़रूर आएगा जहाँ पे जिसके कारण जो है आप बहुत ही खुश हो जाओगे। जैसे कि आपका फेवरेट जो कलर है उस कलर का कोई शर्ट पहनूं या फिर व्हाटएवर, तो ये सोच रहे हैं। तो एग्जैक्टली जब वो आइडिया पक्की हो जाएगी उसके बाद ही ये पर्सन आपके सामने उस तरह से आ सकेगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है जजमेंट। ना ये जजमेंट जो कार्ड आ गया है ये इसके लिए नहीं कि भी ये जजमेंट करना चाहते हैं, बल्कि ये बहुत ही इजी गोइंग डे स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है ये रिप्रेजेंट करता है कार्ड 14 फेब को, या फिर एक कार्ड रिप्रेजेंट करता है
शुक्रवार को यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि मुझे बहुत ही इजी बिहेवियर करना है, यानी कि अगर ये आपके लिए कोई सरप्राइज पार्टी थ्रो कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी बताना नहीं चाहते, वरना सरप्राइज रुइन हो जाएगा। ओके, तो ये बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चेस कार्ड है वो 6 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पर्सन एक्चुअली किसी की हेल्प ले रहा है। शायद आपको कोई फ्लावर दे, कोई बुके दे, चीज़ें हो सकती हैं। किसी फ्रेंड की भी शायद वो हेल्प ले रहा है ताकि आपके स्वागत में कोई कमी ना रहे। सेकेंडली, वो चाहते हैं कि आपके सामने इनका जो रुतबा है वो और बढ़े, तो इनसे कोई भी भूल से भी मिस्टेक ना हो, कपड़े इनके अच्छे हो जो आपसे मिले, या फिर परफ्यूम बहुत अच्छा हो, एंड जो आपको पसंद है वो सब ये परिधान करे वगैरह, ऐसी कुछ चीज़ें शायद यहाँ पे इनकी चल रही है। चलिए, इस कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। जो इनका एंड मोमेंटम है वो है आपके साथ दिन स्पेंड करना। ठीक है, शुरुआत का दिन हो सकता है जहाँ पे आप दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, या फिर आपको मैसेज किया, दोपहर को आपको पिक किया, एंड बोथ ऑफ यू आर स्पेंडिंग टाइम, चाहे बगीचे में कहीं पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहीं पे चलने के लिए टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई मुझे आपके साथ काफ़ी सही टाइम स्पेंड करना है जहाँ पे आप भी खुश हो और ये पर्सन भी खुश है। अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, एंड लेट्स सी कि हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चुनते हैं कुछ कार्ड्स, देखते हैं क्या है रीडिंग। 1 2 3 4, फाइनल एक कार्ड चुनते हैं जो कि है 5। ओके, तो जो 5 कार्ड है वो क्या है? स्ट्रैटेजी, 6 चक्र आर्चेंजल मेटाट्रॉन, मैन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड फाइनल जो है वो वुमन होल्डिंग अ कॉइन। चलो देखते हैं। देखो भाई, जो पहला कार्ड है वो है स्ट्रैटेजी। जो ये पर्सन फॉलो कर रहा है वो है स्ट्रैटेजी। शायद अब तक ये पर्सन बिल्कुल भी स्ट्रैटेजी नहीं अपना रहा था, जो दिल में आए वो किया, लेकिन रिजल्ट्स जो है वो गड़बड़ी भरे रहे। जैसे कि मान लेते हैं दोपहर का वक्त है एंड ये आपको चाय पीने के लिए लेके जा रहे हैं, एंड आपके मन में आ रहा है काश मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक मिल जाता, तो स्ट्रैटेजी उन्होंने नहीं अपनाई। नतीजा क्या हुआ? आप उनको मना भी कर सकते हो। इसलिए ये पर्सन जो है इस स्ट्रैटेजी के तहत आ जा रहा है कि आप मतलब आपका जो इनका साथ रिश्ता है वो काफ़ी स्ट्रांग बन जाए। अगर आपको पता चला कि आपका जो पर्सन है आपकी केयर करता है, आपके बारे में सारी जानकारी रखता है, तो आपको बहुत ही अच्छा एंड प्राउड फील होगा। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 चक्र आर्च एंजल मेटाट्रॉन, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि भाई आप क्या सोचते हो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हासिल करना। सेकेंडली, आपके बारे में कुछ कहना, ठीक है, एंड ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो क्या कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं। सो ये पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे आपके बारे में इंट्यूशंस और ज़्यादा जानने हैं। ठीक है, शायद इसके इंट्यूशन स्ट्रांग होते जा रहे हैं, एंड इसीलिए मे बी उनको पता है कि आपको क्या पसंद आएगा। मे बी आपके लिए कुछ अगर लॉकेट खरीदना चाहते हैं, या फिर आपके लिए कोई रिंग खरीदना चाहते हैं, या फिर कमिटमेंट के तौर पे आपको कुछ देना चाहते हैं बहुत ही प्रेशियस, तो वो चीज़ ये इंट्यूशन के तौर पे जानना ज़्यादा पसंद करेंगे। थर्ड जो कार्ड है वो है मैन होल्डिंग अ हार्ट। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पर्सन का जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही क्लियर है, ये बहुत ही जल्द आपके सामने कमिटमेंट रख सकता है। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो 14 तक वेट करेंगे, कुछ लोग जो है उसके पहले ही जैसे ही मोमेंट मिला अपना दिल बयां करेंगे, बिकॉज कई बार अगर दिल की बातों को एक्सप्रेस करते हुए समय लगा तो कोई दूसरा ही व्यक्त करता ये देखा गया है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। इसके हिसाब से आप दोनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त, एक दूसरे को आपने हमेशा सपोर्ट किया है, एंड यही हमेशा कंटिन्यू रहे, ये उनका कहना है। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ये है 5th कार्ड फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल। अगर हम इस कार्ड को देखें तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि ये पर्सन जो है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी भी आती है। अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मैच करते हो। ठीक है, आपकी जो सोच है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ड्रेसेस की जो चॉइस है, जो फ्रेंड्स हैं, ये काफ़ी हद तक मैच होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन काफ़ी उत्साहित है आपके साथ आगे तक काम करने के लिए एंड आपसे कमिटमेंट पाने के लिए। अब देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिली है। देखो, पहला जो कार्ड है वो है स्नोफ्लेक ऑब्सिडियन, फिर है ब्लैक ऑब्सिडियन, एंड थर्ड जो है वो है एपेटाइट। चलो हम करते हैं इनको रिवर्स, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। जो पहला कार्ड है वो है एंजल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो ये एंजल यहाँ पे आ चुका है। I see myself situation and others clearly and participate in the transformation of negative to positive.
तो यहाँ पे क्या है ना कि कई बार हम कहीं पे अटक जाते हैं। ये पर्सन बिल्कुल भी कहीं पे अटकना नहीं चाहता, बल्कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वहाँ से बाहर निकलना चाहता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एंजल ऑफ कॉन्ट्रास्ट है, क्या इंपॉर्टेंट है, आई नो देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ टनल। विश्वास रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग 45 तक भी नहीं रुकते एंड गड़बड़ी हो जाती है। कई बार ट्रस्ट का इशू आता है वगैरह, हालांकि होता नहीं ज़्यादातर, लेकिन फील होता है और उसी के आधार पर लोग डिसीजन लेते हैं। इसलिए आ गए एंजल ऑफ कॉन्ट्रास्ट कि आपको ब्यूटीफाई चीज़ें समझनी है और डाइवर्सिटी समझनी है एंड अपनी हार्ट को अंडरस्टैंड करना है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है एंजल ऑफ फोकस। आई अकम्प्लिश व्हेन व्हाट आई सेट आउट टू डू। भाई आपने अगर कुछ तय किया तो आप पाओगे, ये काफ़ी सही बात है, लेकिन इसके लिए आपको फोकस करना रहेगा। अगर आप दोनों की कोई फोकस की इशू है या फिर आपको लग रहा है कि भाई अच्छा प्रमोशन नहीं मिल रहा है, अच्छा जॉब प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये एक कार्ड आ गया है जहाँ पे आपको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है और प्रैक्टिकली ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। जो थर्ड कार्ड है वो है एंजल ऑफ डाइजेशन। I am at ease with my physical body. I'm comfortable in my surroundings. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार हम खुद की तरफ ध्यान नहीं देते, ओके, एंड हमारी हेल्थ जो है वो डिग्रेड हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कार्ड है एंजल ऑफ डाइजेशन। ये पर्सन कह रहे कि भाई आई विल बी देयर फॉर यू, मैं आपका ख्याल रखूँगा बिकॉज मैं खुद का भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता हूँ। तो ये था रीडिंग। आई होप इट डज नॉट सी यू नेक्स्ट।